सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका आशीष एक और नई वीडियो में आप सब दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यदि आपके घर में एयरटेल या जियो का कोई सा भी वाईफाई लगा हुआ है, उसकी रेंज हमें काफी कम देखने को मिलती है। सपोज दैट जैसे कि हम राउटर से थोड़ा दूरी पे जाकर इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या बेसमेंट में जाकर हम यूज करते हैं, तो वहां पर राउटर की जो रेंज है हमारे वाईफाई की काफी कम हो जाती है। तो उसी रेंज को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे कंडीशन में यहाँ पर एयरटेल का ये राउटर लगा हुआ है एयर फाइबर का, इसकी भी रेंज काफी कम हो जाती है। जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाता हूँ यूट्यूब वगैरह एक्सेस करने में, अपने वीडियोस को अपलोड करने के लिए, तो वहां पर मुझे वाईफाई की रेंज काफी कम देखने को मिलती है फ्रेंड। तो इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैं इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सिखाऊंगा कि कैसे हम इसे रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास में एक एक्सटर्नल राउटर की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे पास यहाँ पर जियो का ये राउटर है, और वैसे ही आपके पास भी आई थिंक कोई भी राउटर होगा, टेंडा का, टीपी लिंक का या जियो का भी पुराना राउटर हो। किसी भी राउटर को हम सेकेंडरी राउटर पर्पज से यूज करेंगे, और फर्स्ट जो हमारा राउटर रहेगा उसके माध्यम से इसे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ताकि इसकी जो रेंज है इसके माध्यम से हम बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें कि पहला जो है आपका जियो का राउटर, जो कि मेरे पास जियो का राउटर है। यदि आपके पास टीपी लिंक का है या टेंडा का राउटर है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं टीपी लिंक या टेंडा की भी सेटिंग को कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसका भी मैं आपको डेडिकेटेड एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। बट सिंपली सबकी प्रोसेस सब कुछ सेम होता है, बट लॉगिन करने का तरीका और कहाँ पे कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं राउटर में, वो चीज थोड़ी सी चेंजेस होती है। बट जो भी सेटिंग करेंगे सबके लिए कॉमन होती है फ्रेंड्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक राउटर होना जरूरी है, और साथ ही आपके पास एक ही लेन केबल होना बहुत जरूरी, ताकि इसी के माध्यम से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको कनेक्ट करके इसकी सेटिंग को अपने हिसाब से चेंज करेंगे, ताकि जो हमारा फर्स्ट राउटर है उसके साथ ये कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो जाए। और आईपी एड्रेस को थोड़ा बहुत हमें चेंज करना होता है, इसके माध्यम से हम पूरी तरीके से इस राउटर को यूज करेंगे सेकेंडरी राउटर एक्सटर्नल के रूप में। तो और ये जियो का जो राउटर है काफी यूजलेस हो जाता है किसी टाइम के बाद। मेरे पास भी एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो इसे ही मैं एक्सटर्नल राउटर में यूज करना आपको बताऊंगा। आपको दिख भी रहा होगा फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लेन केबल के हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ये जियो का तो है, ये लोगो बना हुआ है, तो यूज में था नहीं, बट मैं को यूज में लेके आ रहा हूँ। इससे वाईफाई की रेंज को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं चलता हूं आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर, वहां पर मैं इस राउटर को अपने सिस्टम से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे लॉग इन करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो हमारे पास एक एक्सटर्नल राउटर होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास अभी तो जियो का ये राउटर है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अभी जियो का राउटर है, और इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक RJ45 केबल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ये मेरे पास एक केबल भी है। और तीसरा जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि अभी मेरे पास लैपटॉप है। यदि आपके पास लैपटॉप या सिस्टम वगैरह नहीं है तो आप मोबाइल पर भी इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं इस राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। बट मोबाइल की स्क्रीन काफी छोटी होती है, तो उसमें थोड़ा समझने में क्रिटिकल होता है। इस वजह से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपको सब कुछ स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको सेटिंग्स वगैरह पूरी मतलब समझ में आएगी, और आपको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था 3 चीज की मुख्य रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमारे पास राउटर होना चाहिए, राउटर से सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ये केबल और एक ये सिस्टम। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये सेटअप है। और चलिए सबसे पहले हम इस राउटर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। इसका जो एडाप्टर हमें देखने को मिलता है, इसको मैं एडाप्टर से कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने एडाप्टर को प्लग इन कर दिया है। यहाँ पर इसका जो मेल जैक है, इसे मैं यहाँ पर बैक साइड में राउटर के कनेक्ट करूंगा। जैसे ही कनेक्ट करता हूं तो यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेशन ब्लिंक होने लगता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर राउटर में सप्लाई आ चुकी है, रेड कलर का ये इंडिकेशन ग्लो होने लगा है। तो अभी हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है, और राउटर को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमें लेन केबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारी लेन केबल है,
यहाँ पर लेन केबल राउटर के किसी भी पोर्ट पर हमें इसको लगाना है। जैसे कि यहाँ पर जियो का राउटर है, यहाँ पर 4 पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि RJ45 के पोर्ट्स है, और एक पोर्ट है हमारा टेलीफोन का पोर्ट है इसमें। तो हमें RJ45 वाले जो पोर्ट है इसी में कनेक्ट करना है। यदि आपके पास TP लिंक या टेंडा का राउटर है तो उसमें 3 पॉइंट होंगे और एक पॉइंट होगा इसमें वैन का पॉइंट होता है। तो उसमें वैन में आपको कनेक्ट नहीं करना है, लैन में ही आपको ये कनेक्ट करना है। तो इजिली मैंने इसको प्लग इन कर दिया है। अब यहां से मैं सिस्टम में भी इसको कनेक्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जैसे ही सिस्टम में कनेक्ट कर दिया, तो यदि आपकी केबल सही है और आपका सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है केबल, तो आपके राउटर में बैक साइड में यहाँ पर कुछ इंडिकेशन ग्लो होने लगते हैं। जैसा कि मेरे कंडीशन में यहाँ पर इंडिकेशन ग्लो हो रहा है केबल के पास में, रेड और ऑरेंज और ग्रीन कलर का इंडिकेशन यहाँ पर ग्लो होता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स, शायद आपको भी दिख रहा होगा, थोड़ा मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन ग्लो होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब जो हमारा राउटर है सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है केबल के माध्यम से। प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है बट कनेक्ट है। बाकी हम लॉगिन वगैरह करेंगे तब जाके प्रॉपर तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा, ताकि हम इसकी सेटिंग्स वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज देखना जरूरी है कि आपका जो केबल है सिस्टम से कनेक्ट है या नहीं। उसके लिए यहाँ पर इंडिकेशन ग्लो होना चाहिए, और आपके सिस्टम में भी यहाँ पर RJ45 के कनेक्टर के पास में इंडिकेशन ग्लो होता है। और जैसे ही मैंने इसको ग्लो कनेक्ट किया तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में रेड कलर के जो इंडिकेशन ग्लो हो रहा था, स्टेबल था, अब यहाँ पर ये ब्लिंक होने लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लिंक होने लगा है। और जैसे ही मैं सिस्टम को ऑन करता हूं अभी, फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिस्टम स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, सिस्टम की स्क्रीन पर। वहां पर आपको पूरा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके आता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी प्रकार के कोई भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ना वाईफाई ना लेन के माध्यम से कोई भी इंटरनेट इसमें कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरे केस में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सारे वाईफाई दिख रहे हैं और यहाँ पर ईथरनेट का पोर्ट भी दिख रहा है, बट मेरा सिस्टम जो है अभी इंटरनेट से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहली स्टेप हमें यही करना होता है कि हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम चलते हैं। तो आप कोई से भी अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। पहले ओपन करने के बाद आपको राउटर का जो आईपी एड्रेस है उससे लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर मेरा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम आईपी एड्रेस डाल के राउटर को लॉगिन करते हैं 192.168.29.2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जियो का जो राउटर है उसके लॉगिन करने का जो आईपी एड्रेस होता है कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आईपी एड्रेस बिल्कुल करेक्ट डालना होगा। अगर आप थोड़ा भी मिसमैच करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन का पेज बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने ये डाल के जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम जियो के लॉगिन पेज पर एंटर हो चुके हैं फ्रेंड्स। और जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा, जो तो आप उसे डालकर यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको डाल के लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लॉगिन के लिए तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बैंड्स का हमारा ये जियो का राउटर है। यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज और 2 गीगाहर्ट्ज का हमें 2 बैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि इस प्रकार से है। बाकी सेटिंग्स को आपको किसी प्रकार से कोई भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। और आप सबसे पहले यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं नेटवर्क सेक्शन पे, तो यहाँ पर आप लेन पोर्ट पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे ही आप लेन पोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको DHCP सेटअप देखने को मिलता है फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको DHCP सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इनेबल रहता है। तो सबसे पहले आप इसे डिसेबल करते हैं। आपके कोई से भी राउटर को, चाहे टेंडा का राउटर हो चाहे TP लिंक का राउटर हो, तो उसे आपको टोटली डिसेबल करना होगा। सिंपल सा स्टेप है, बिल्कुल सभी राउटर के लिए सेम होता है। तो यहाँ पर आपने डिसेबल कर दिया और उसके बाद आप इसको सेव करके बाहर आ जाएंगे। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर हमने सिंपली चेंज कर दिया है। सेकंड स्टेप होती है कि यदि आपके वाईफाई के नेम को आप चेंज करना चाहते हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वायरलेस पे जाकर यहाँ पर आप प्रोफाइल में क्लिक करेंगे।
तो प्रोफाइल पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपके SSID शो होने लगती है। यहाँ पर 2 आईडी हमें शो हो रही है, जो कि जियो 3 जो लिखा है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर जियो 6 लिखा है तो ये 5 गीगाहर्ट्ज का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही मैंने इनेबल करके रखा है, दोनों ही बैंड को इनेबल कर दिया है। आप चाहें तो किसी एक बैंड को इनेबल करके यूज कर सकते हैं। बाकी आप नाम को चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर SSID के, तो यहाँ पर माउस के राइट साइड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जियो फाइबर GPT 2.4 गीगाहर्ट्ज नाम रखा है अपने वाईफाई का, जो कि सेकेंडरी वाईफाई है। सेकेंडरी हमारा जो राउटर है उसके वाईफाई का नाम है, और यहाँ पर पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसको आप सेव कर दीजिए। सेम कंडीशन यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज के भी साथ है, तो आप ऐसे ही इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी सिंपल सा प्रोसेस था, ज़्यादा कोई क्रिटिकल बिल्कुल भी नहीं होता, और किसी भी इसमें आप जाकर कोई भी चेंजेस या छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा राउटर, तो फिर दिक्कत आएगी और आपका जो जो राउटर है सेकेंडरी राउटर वो सही से प्रॉपर काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई भी सेटिंग में छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेटअप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारा जो प्राइमरी राउटर है, जो कि एयरटेल का एयर फाइबर राउटर है, उससे लेन केबल के माध्यम से हम अपने जियो के राउटर में कनेक्ट करेंगे लेन केबल, और जियो का जो वाईफाई है उसे हम अपने सिस्टम में कनेक्ट करके इंटरनेट की स्पीड वगैरह हम पूरी तरीके से चेक करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बिल्कुल बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फटाफट बिना किसी देरी के मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्राइमरी राउटर की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने प्राइमरी राउटर को सेकेंडरी राउटर को सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा प्राइमरी राउटर, जो कि एयरटेल का एयर फाइबर का राउटर है। और इसके बैक साइड पे यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर का लेन केबल इसके सेकंड पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लैन 1 लैन 2, लैन 1 पे मैंने ऑलरेडी अपनी टीवी को कनेक्ट करके रखा हुआ है, और लैन 2 वाला जो पोर्ट है वो मेरा खाली पोर्ट था, जिसमें मैंने लेन केबल को कनेक्ट करके अपने सेकेंडरी राउटर, जो कि जियो का राउटर है, उसे कनेक्ट कर दिया। तो ये सेकेंड जो पोर्ट है लैन 2 का, उसमें मैंने ये केबल के थ्रू इसको कनेक्ट करके रखा है। वाइट कलर की केबल, इससे ही हमने अपने प्राइमरी राउटर, जो कि एयरटेल का राउटर है, इसे कनेक्ट करके रखा। यहाँ पर मैंने ये लेन केबल को सेकेंडरी राउटर के लेन पोर्ट पर इसे केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अब हमारा एक्सटेंडर वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, जो कि हमने राउटर को कनेक्ट करा था जियो के राउटर को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम अभी हमारा कनेक्ट नहीं है सेकेंडरी राउटर से, और ना ही किसी प्रकार के कोई वाईफाई से हमने अभी इसको कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिस्टम है, और ये सेकेंडरी राउटर है हमारा, इसको अभी हमने सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया है। इसके वाईफाई से हम अपने सिस्टम में स्पीड वगैरह हम चेक करके दिखा रहे हैं कि एक्सटेंडर हमारा वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिस्टम को अपने लेन पोर्ट से कनेक्ट कर दिया है, और जो सेकेंडरी राउटर है हमारा जियो का, उसे हम ये केबल से कनेक्ट कर देते हैं यारी। और लेन से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें कितना देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने लेन केबल को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेकंड वाली जो है ये हमारे लैपटॉप में कनेक्ट करी हुई है केबल, और ये फर्स्ट वाली जो है हमारी प्राइमरी राउटर से जो केबल आ रही है, जो कि हमारे सेकेंडरी राउटर को कनेक्ट करती है। तो ये राउटर से हमने लैपटॉप को कनेक्ट करके रखा। केबल के थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि स्पीड हमें कितना देखने को मिलता है। तो हम सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने लेन पोर्ट से कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा ईथरनेट का पोर्ट जो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर कनेक्टेड लिखा आ रहा है, जो कि अब केबल के थ्रू हम चेक करेंगे कि इंटरनेट की स्पीड हमें कितनी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने रन स्पीड टेस्ट पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं केबल से हमें थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है, जो कि आप स्पीड भी देख रहे हैं कि कितना हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। डाउनलोड स्पीड आपने देख लिया फ्रेंड्स, 11.8 के समथिंग जा रहा है, और अपलोडिंग स्पीड भी अब देखते हैं कितना हमें देखने को मिल रहा है। अपलोडिंग स्पीड भी इतना अच्छा तो नहीं है, बट देखते हैं।
अपलोडिंग 4.22 Mbps अपलोडिंग स्पीड है और डाउनलोड स्पीड 11.8 हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि टेस्टिंग भी हमने करके आपको दिखा दिया कि यहाँ पर लेन पोर्ट से हमें स्पीड में माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेन पोर्ट से कनेक्ट है, इस पर स्पीड हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर लिया रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप लिखें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा।